नमस्कार। एक बार फिर मैं प्रस्तुत हूँ एक नया वीडियो लेकर। और आज मैं अपने वीडियो में चर्चा करूँगा इस बात की कि क्या जन्म कुंडली में जो योग हैं उनको बदला जा सकता है। क्या जन्म कुंडली में जो मौजूद ग्रह हैं उनके फलों को उनके फल को बदलने की सामर्थ्य हमारे पास है। क्या हम में इतनी शक्ति है कि हम दुष्ट स्थान पर बैठे हुए ग्रहों के दुष्प्रभाव को रोक सकें। आज की चर्चा हम इसी विषय पर करेंगे। अक्सर ये प्रश्न पूछा भी जाता है। तो गुरु परंपरा से हमको ये बताया गया है कि जन्म कुंडली में स्थित जो योग हैं, जन्म कुंडली में स्थित जो ग्रह हैं, उनके 3 प्रकार के फल होते हैं। एक तो होता है दृढ़ फल। दृढ़ फल का मतलब यह है कि ज्योतिष या ज्योतिर्कुंडली में, जन्म कुंडली में जो योग है वो अवश्य घटित होता है। जिस ग्रह की वजह से होता है उसका चाहे हम कितना भी उपचार कर लें वो दृढ़ फल होकर ही रहता है। जैसे उदाहरण के लिए, अगर किसी आदमी की मृत्यु का समय निश्चित है तो वो मृत्यु होगी। उसे किसी भी उपाय से, रत्न धारण से, व्रत से, जप से, तप से, दान से हम रोक नहीं सकते। ये अलग विषय है कि दैव बल से, महामृत्युंजय मंत्र के विधिवत जाप से हम शारीरिक कष्टों को दूर भले ही कर दें, लेकिन किसी की मृत्यु को रोक दें ये असंभव है। तो अपन को ये मन मस्तिष्क में इस बात को समझ लेना चाहिए कि ज्योतिष में, कुंडली में कुछ योग ऐसे हैं कि उनके जो दृढ़ फल को हम नहीं रोक सकते। तो एक फल तो होता है दृढ़ फल, जिसे कोई चेंज नहीं कर सकता, नोबडी कैन चेंज। दूसरे फल होते हैं अदृढ़ फल, जो कभी ज्योतिष के जो फल हैं वो मिलते ही नहीं। कई बार ये देखा जाता है कि सिंह लग्न का आदमी, आमतौर पर ये माना जाता है कि फर्स्ट फ्लोर पर रहना चाहिए, लेकिन व्यवहार में देखने में मिलता है कि नहीं रहते। अदृढ़ फल ऐसे होते हैं जिनका फल नगण्य के बराबर होता है, कभी नहीं मिल पाता है। बहुत सारे ऐसे योग हैं। और तीसरा होता है दृढ़ादृढ़ फल, दृढ़ प्लस अदृढ़, जिसे कहते हैं दृढ़ादृढ़ फल। ये जो फल हैं वो इस बात पर निर्भर करते हैं कि हम कितना जप तप करते हैं, किसी ग्रह के कितनी स्तुति करते हैं। कई बार ग्रह को प्रसन्न करने से, कई बार दैव बल से भी दृढ़ादृढ़ फल में चेंज दिख जाता है। जैसे मान लीजिए आपकी जन्म कुंडली में स्थान भ्रष्ट होने का योग है, स्थान छोड़ने का योग है, लेकिन अगर आपने संबंधित ग्रह की स्तुति की हुई है, संबंधित ग्रह के लिए जाप किया हुआ है, संबंधित ग्रह के लिए दान ब्यान किए हुए हैं, तो जो स्थान भंग करने का जो योग है वो अच्छे योग में परिवर्तित हो जाता है। फिर क्या होता है कि आदमी का स्थान तो छूटता है, लेकिन उसे उससे बेहतर स्थान मिलता है। ऐसा ही नौकरी के मामले में ही, ऐसा ही दुकान के मामले में भी है कि जो खराब योग है, जो कुयोग है, वो भी सुयोग में परिवर्तित हो सकता है अगर हम संबंधित ग्रह की विधिवत आराधना करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। तो हमारे मन में एक क्लियर कंसेप्ट होना चाहिए कि कुंडली के जो योग हैं, कुंडली में जो ग्रहों का प्रभाव है वो 3 प्रकार से होता है। वो कभी दृढ़ भी हो सकता है, अदृढ़ भी होते हैं, और दृढ़ादृढ़ भी फल होते हैं। जब भी हम ग्रहों की बात करते हैं तो हमें इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। पूजा पाठ, जप तप, ये सब हमारे जो है दृढ़ादृढ़ फलों को चेंज करने की स्थिति का सामर्थ्य रखते हैं। यहां मैं ये बात जरूर कहूंगा कि दैव बल से नवग्रहों का मर्दन होता है, ये शास्त्रीय कथन है। अगर कोई व्यक्ति निरंतर अपने इष्ट का जाप करता है, अपने इष्ट मंत्र की आराधना करता है, तो वो बहुत कुछ परिवर्तित करने की क्षमता रखता है। कुयोगों को सुयोगों में परिवर्तित करने की क्षमता अगर किसी में है तो वो आपके गुरु द्वारा प्रदत्त मंत्र में है। उसका हम निरंतर अगर जप करें, एकनिष्ठ भाव से जप करें। अब ये नहीं होना चाहिए कि आज सोमवार है, भगवान शिव की आराधना कर रहे हैं, आज मंगल है तो हनुमान जी की आराधना कर रहे हैं, बुधवार है तो गणेश जी की आराधना कर रहे हैं, बृहस्पतिवार को बृहस्पति जी को पूज रहे हैं, शुक्रवार को देवी की आराधना कर रहे हैं, शनिवार को शनिदेव को पूज रहे हैं, और रविवार को भगवान सूर्य का अर्चन कर रहे हैं। नहीं, एक निष्ठ होकर किसी एक मंत्र का, किसी एक देवता की अगर हम
स्तुति करते हैं, एक देवता का हम जाप करते हैं, तो वो नवग्रह मर्दन करते हैं। उनमें कुयोगों को सुयोगों को में परिवर्तित करने की अद्भुत क्षमता होती है। हमारे कई ग्रंथों में एक पंक्ति विशेष रूप से कही जाती है, जपात सिद्धि जपात सिद्धि जपात सिद्धि जायते। अगर एक निष्ठ भाव से हम किसी एक मंत्र का जाप करते हैं तो निश्चित रूप से जन्म कुंडली में स्थित जो कुयोग हैं वे भी सुयोग में परिवर्तित हो जाते हैं। इसलिए हमें इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि अगर हम ये समझते हैं कि हमारे ऊपर विपत्तियां आ रही हैं और विपत्ति संपत्ति में बदल जाए, तो हमें निरंतर देव आराधना के प्रति सजग रहना चाहिए। यही मेरा आपसे अनुरोध है। धन्यवाद।